प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए अल्पों को वचन को ध्यान करेंगे। तो अपन शनिवार के संदेश में यहूदा भक्त के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये बताया अपन परमेश्वर को हमेशा स्तुति या धन्यवाद करना चाहिए। उसके बारे में 4 बातें अपन सुने हैं। परमेश्वर को महिमा आना है, गौरव आना है और अधिकार आना है। परमेश्वर को महिमा, गौरव और अधिकार, ये सब पराक्रम, ये 4 भी परमेश्वर को आना चाहिए। तो अपने द्वारा आने के बारे में यहूदा भक्त ने कहा है। तो यहाँ पर संदेह और प्रश्न ये है कि युग से पूर्व, इसका मतलब पूर्वज युग में और इस युग में, आने वाले युग में, इसका मतलब यह है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये 3 काल में परमेश्वर को महिमा और गौरव और अधिकार पराक्रम होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत लाखों करोड़ों के प्रश्न, लाखों करोड़ों प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। देखिए, आएंगे अपन फिर से यहूदा के पत्र पहला अध्याय 25 आखिरी वचन को देखेंगे। देखो, उस एकमात्र परमेश्वर के लिए हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। सनातन काल में हो, अब भी हो, युगानुयुग हो, ये है ध्यान। अभी देखिए, इस वर्तमान काल में अब परमेश्वर के नाम को, अपने उद्धार करता परमेश्वर को महिमा हो, गौरव हो, पराक्रम हो, अधिकार हो, ये ठीक है। और भविष्य में भी युगानुयुग, आने वाले युग में, भविष्य में भी परमेश्वर को महिमा, गौरव, अधिकार, पराक्रम हो, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सनातन काल में कैसे हो? प्रश्न ये है कि सनातन काल में परमेश्वर को महिमा हो, गौरव हो, अधिकार हो, पराक्रम हो, ये कैसे हो सकता है? अभी सनातन काल का मतलब क्या है? पूर्व काल, इसका मतलब भूतकाल। अभी देखिए, ये वर्तमान काल में अपन है, 2023 में अपन है। भाई 2023 में अपन सोच सकते हैं, ठीक है, परमेश्वर को महिमा होना है और 24 में, 25 में, 26 में, 2030 तक, यीशु का दूसरा आगमन तक उनका महिमा हो, गौरव हो, प्रार्थना कर सकते हैं और अपन बोल सकते हैं। लेकिन सनातन काल में 1990 में परमेश्वर को महिमा हो, गौरव हो, ये कैसे हो सकता है? अपन उतने दूर क्यों, सनातन काल तक क्यों? कल, आज तो सोमवार है, कल रविवार, क्या अपन कल के दिन में वापस लौट सकते? कल के दिन में वापस चल सकते रविवार के दिन में? ये तो असंभव है। ये तो अपने से होने वाला काम ही नहीं है, अपने से होने वाला काम ही नहीं। कल के दिन में अपन वापस कैसे लौट सकते? और कल से उस दिन, शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन में अपन पीछे चल सकते क्या समय में या काल में? वो तो अपने से नहीं हो सकता है, बिल्कुल वो नहीं हो सकता। लेकिन यहूदा भक्त ऐसा ही कह रहे हैं, सनातन काल से हो, इसका मतलब पूर्व काल में, भूतकाल में परमेश्वर को महिमा हो, गौरव हो, अधिकार हो, पराक्रम होकर। मेरे को ऐसा लगता है ये यहूदा भक्त ने ऐसे कैसे लिखा है? यहूदा भक्त को ये नहीं मालूम है ये भविष्य काल में और युगानुयुग, अव्य और युगानुयुग होना है, ऐसा लिखना था। लेकिन ये थोड़ा गलत से लिखे क्या, ऐसा सोच सकते, लेकिन बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपन अभी तक बहुत बार देखे है, जो वचन जो है, दूसरा पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 21 वचन क्या कह रहे हैं? ये मनुष्यों की इच्छा से नहीं, क्योंकि देखो, दूसरा पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 21 वचन देखो, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पवित्र आत्मा उभाए है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे। तो ये भी यहूदा भक्त के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ही लिखा है। सनातन काल में परमेश्वर को क्या हो?
इसका मतलब भूतकाल में गौरव हो। तो अभी अपने को यहाँ पर पवित्र बाइबल में एक बात समझ में नहीं आने से कुछ मार्मिक विषय वहां पर छिपे रहते हैं अंदर। क्या है? किसी प्रकार का राज या रहस्य बातें उस वचन में छिपे रहते हैं, वो अपने ज्ञान से अपने बुद्धि से अधिक है। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में भक्त पौलुस जी ने पहले ही अपने को बताया। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 25 वचन को देखो। 25 वचन, सनातन काल में इसका मतलब क्या है, वहां पर कुछ छिपे है। देखो, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। ये देखो, अपने को परमेश्वर के बारे में मूर्खता के जैसा लगता है परमेश्वर के काम, लेकिन वो मूर्खता भी अगर परमेश्वर में किसी प्रकार का मूर्खता नहीं, अगर मूर्खता जैसा अपने को लग रहा है, इसका मतलब ये है अपने दिमाग अपने बुद्धि से वो बहुत ऊंचे है, अपन समझ नहीं पा रहे, अपन समझ नहीं पा रहे। वहां पर किसी कोई बात वहां पर छिप कर है, अपन चुप के उसको बाहर निकलना चाहिए। तो इसीलिए इसीलिए एशिया का ग्रंथ में बताया है, एशिया का ग्रंथ में एशिया भविष्यवक्ता के बारे में चितौनी, आज्ञा के पीछे आज्ञा, आज्ञा के पीछे आज्ञा, हर एक वचन का जोड़ी वचन रहता है। तो यहाँ पर कि ऐसे रहस्य बात इस वचन में है। सनातन काल में परमेश्वर को महिमा हो, इसके अंदर बहुत कुछ बातें है, रहस्य बात, मार्मिक विषय है। तो देखेंगे, देखने के लिए जो प्रगट का मन रहना है, प्रगट कर देखने के लिए ज्ञान या प्रगट का मन रहना है, नहीं तो समझ नहीं सकते। यही दूसरा अध्याय प्रथम कोरिन्थियोस के दूसरा अध्याय 14 वचन में बताया। देखो 14 वचन में, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि देखो, क्रिस्पुस और गायुस को छोड़ मैंने तुमने से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। ये प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री दूसरा अध्याय, माफ कीजिए, ये दूसरा अध्याय 14 वचन, प्रथम कोरिन्थियोस दूसरा अध्याय 14 वचन में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि मूर्खता की बातें हैं। देखो, शारीरिक मनुष्य जो है, शरीर के अनुसार चलने वाला, ये लोग परमेश्वर के रहस्य जो आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है। देखो क्या बोल रहे हैं वहां पर, आत्मिक, देखो, और परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के बातें को ग्रहण करना है, तुमको ग्रहण करने का ये ज्ञान का मन, प्रगतिकरण का मन रहना है। परमेश्वर देने वाला प्रगट को देखने के आत्मिक आंखें रहना है, जब भी वो रहस्य बातें मालूम हो सकती। तो ये 2000 साल से छुपे हुए है रहस्य बात। ये पर यहूदा की पत्र पहला अध्याय 25 वचन में आखिरी वचन में जो है सनातन काल, ये हजारों साल से परमेश्वर उसको छुपाए है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्मिक बात है, यहाँ मार्मिक बात यहाँ पर है। तो उसको आज अपन देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इस प्रकार की बातें देखने के लिए ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजा। साधारण मनुष्य, शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकते। जो आत्मिक शरीर के अनुसार नहीं, आत्मिक मनुष्य जो है आत्मा के अनुसार चलने वाला, उन्हें आत्मा के बारे में ग्रहण कर सकते हैं, आत्मिक बातों के बारे में। तो पुराने नियम से ये बात अब का नहीं, ये सनातन काल जो है हजारों साल से वो बात छिपे है। इससे पहले अपने पूर्वज इस्राएल लोग भी ये बात को ग्रहण नहीं कर सका। इब्रियों की पत्री 5वां अध्याय में, इब्रियों की पत्री 5वां अध्याय 11 वचन को देखिए, 5 और 11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ये देखो, ये समझना कठिन हो गए, नहीं अपने पूर्वज नहीं समझे है, और अपने पूर्वजों से समझ कर ग्रहण करना मुश्किल हो चुकी है। आज नए नियम के इस्राएल लोग, अपन भी समझना मुश्किल है। तो उन्हें समझ नहीं पाए, अपन भी समझ नहीं पाए, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आज अपने को किसी रीति से भी अपने को समझाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर जो सनातन काल के अंदर जो बातें हैं, गुप्त मार्मिक रहस्य बातें हैं, वो वैसा ही रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। क्योंकि ये अंत दिनों में अपन हैं। कहाँ पर अपन? अंत दिनों में हैं। तो पहले
शताब्द से लेकर, इसका मतलब जो आरंभ प्रेरितों की कलीसिया का उस दिन से लेकर 2000 साल से आज तक किसी को भी ये रहस्य विषय के बारे में किसी को भी पता नहीं। आप पूछिए यहूदा की पत्री में आखिरी वचन में सनातन काल में परमेश्वर को गौरव महिमा अधिकार पराक्रम होना है, अभी होना है ठीक है, युगानुयुग होना है ठीक है, लेकिन पास यहाँ पर सनातन काल में उनको गौरव कैसे होता है इसके बारे में ठीक रीति से हमको सत्य बताओ। आप प्रश्न पूछो किसी को, कोई भी नहीं बताता। ये 2000 साल का मार्मिक बात है, 2000 से छिपे है। तो अभी ये अंत समय कलीसिया के लोग ज्ञान में संपूर्ण बनना चाहिए। कहाँ पर? ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में संपूर्ण या परिपूर्ण बनना है। तो इसीलिए अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बता रहे हैं। इसलिए यफेसियों की पत्री में भी पौलुस ने कहा जो समय और पीढ़ियों में छिपे हुए मार्मिक रहस्य बातों को बताना वो पौलुस की सेवका है। पीढ़ियों में, युगों में, पीढ़ियों में छिपे हुए रहस्य बातों को बताना, तो वो अभी अपन सुनेंगे। अभी देखिए, अभी इस संसार में क्या है, 3 प्रकार। ये जो सृष्टि है अभी अपन जो जिंदा है, ये सृष्टि, ये जगत 3 प्रकार के आयाम से है। इसको 3 डायमेंशन वर्ल्ड कहते हैं। 3 डायमेंशन, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य। वर्तमान और भविष्य, भूत आयाम, वर्तमान आयाम, भविष्य, ये 3 आयाम का सृष्टि है। तो इस सृष्टि को चलाने ये तीनों को, ये भूत और वर्तमान और भविष्य, ये तीनों को पकड़कर, ये तीनों को बंदी करके, बांध के चलाने वाला एक शक्ति इसके पीछे है। क्या है? और एक चौथा आयाम एक है, 4th डायमेंशन। ये पूरा सृष्टि जो है ये 3 डायमेंशन क्रिएशन है। 3, इसका मतलब 3 आयाम का सृष्टि है। 3 आयाम का सृष्टि को चलाने वाले एक अदृश्य शक्ति है, वो चौथा आयाम, 4th डायमेंशन। उसका नाम क्या है मालूम? काल या समय। क्या है? काल या समय। ये काल जो है, ये काल बहुत आश्चर्य, बहुत दंड की है। क्योंकि अभी देखिए, अभी जो समय है, काल या समय है, ये इस पृथ्वी पर अलग से रहता है। जो ये सृष्टि पर, ये पंचभूत की जो धरती है, ये सृष्टि पर समय अलग रहता है। इस सृष्टि को छोड़कर ब्रह्मांड में लाखों और करोड़ों संसार है, और दूसरे सृष्टि में अपन चले, वहां पर समय अलग से होता है। यहाँ पर अलग है और वहां पर समय अलग। यहाँ पर अगर धीरे से चलेंगे समय, और कोई सृष्टि में बहुत तेज से, वेग से चलते हैं, कुछ सृष्टि में और धीरे धीरे और हल्लू से चलते हैं। तो ये समय बहुत दंग है। ये चौथा आयाम है सृष्टि को चलाने वाली शक्ति का है काल। इसका मतलब आपको एक अच्छे उदाहरण बताना है। ये काल एक कमरा है, एक कमरे है। काल के कमरे में ये भूत और वर्तमान और भविष्य बंद कर है। क्या है? बंदी है। तो ये काल बहुत बड़ा ऊर्जा क्षेत्र है। बड़ा काल के ऊर्जा क्षेत्र में भूत है और वर्तमान है, भविष्य है। काल के ऊर्जा क्षेत्र में भूत, वर्तमान, भविष्य है। काल राउंड, काल का क्षेत्र में, काल के अंदर भूत है, वर्तमान, भविष्य, अपन सब ये काल के ऊर्जा क्षेत्र में। इसके बाहर में और कुछ है। ये काल कमरे है, ये कमरे में 3 है, भूत, वर्तमान, भविष्य। ये काल के बाहर और कुछ है, उसका नाम क्या है मालूम? अनंत, सदैव, सर्वदा का क्षेत्र, ये अनंत क्षेत्र। उसमें कौन है मालूम? उसमें परमेश्वर है। उसमें समय नहीं है, काल नहीं है। ध्यान से सुनो, काल के क्षेत्र जो है, ऊर्जा क्षेत्र में, काल का शक्ति क्षेत्र जो है, फील्ड में, समय का फील्ड में, उसमें भूत, वर्तमान, भविष्य है। और ये सृष्टि काल के कमरे में बंद किए गए हैं। और इस काल के कमरे या ऊर्जा क्षेत्र के बाहर और है, वो क्या है मालूम? वो बाहर जो अस्तित्व में है, वो पूरा क्या है? सदैव, सर्वदा, ये अनंत का है, अनंत का है। वहां पर काल नहीं। अगर अपन वो सदैव या सर्वदा, अनंत, उस क्षेत्र में अगर अपन गए, वहां पर भूत, वर्तमान, भविष्य पूरा एक ही जैसा रहता है। वहां पर
ये अलग अलग भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल नहीं। ये काल का क्षेत्र जो बाहर है वो सदैव हमेशा एक जैसा रहता है, वहां पर काल नहीं है, काल नहीं है, वो अलग कमरा, सदैव कमरा अलग है, ये कमरा अलग है। इसीलिए एशिया का ग्रंथ देखिए, एशिया का ग्रंथ 57 देखिए, एशिया का ग्रंथ 57 और 15 देखिए, 15 वचन 57, एशिया का ग्रंथ 57 और 15 देखिए, 15 वचन यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यह कहता है। ये कौन है? देखो ये कौन है? 15 वचन में, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहने वाला, महान है, उत्तम है, सदैव स्थिर रहने, सदैव का मतलब सदा, हमेशा, सर्वदा, अनंत, हमेशा एक जैसा। ये सदैव का कमरे जो है, एक कमरा में, एक कमरे में किसी प्रकार का भूत, वर्तमान, भविष्य नहीं रहता। ये सदैव का क्षेत्र अलग है, इसमें रहने वाला ही अपना परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है? अपना परमेश्वर। इंग्लिश बाइबल में ऐसा रहता है, ही दैट इनहैबिट इटर्निटी, इनहैबिट इटर्निटी, इसका मतलब अनंत, इसका मतलब हमेशा एक ही, हमेशा एक ही। ये सदैव का मतलब सदा रहने वाला, सदा रहने वाला, सदा रहने वाला। तो परमेश्वर का कमरा कौन है? कौन सी कमरा है? परमेश्वर का कमरा यह है, सदैव का कमरा, अनंत का कमरे में परमेश्वर है। वो कहाँ है? ये काल का ऊर्जा क्षेत्र से बाहर है। ये काल का कमरे में क्या है? भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल। तो इसीलिए अपन यहाँ पर कल के दिन क्या हुआ वो नहीं देख सकते, कल के दिन में नहीं जा सकते, आज है और भविष्य में भी नहीं जा सकते, ये काल के क्षेत्र में अपन है। लेकिन इससे बाहर अगर चलो, सदैव के कमरे में चलो, तो वहां पर परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने भूत, वर्तमान, भविष्य तीन भी एक ही है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल तीन परमेश्वर के सामने एक है। इसलिए परमेश्वर को किसी प्रकार का चिंता नहीं, जो भूतकाल में हुआ है वो देख के चिंता, और भविष्य में ऐसा होने वाला है, हमें क्या करना है, इस चिंता नहीं है, क्योंकि उसके सामने पूरा एक ही सदैव ही है। उसके सामने भूत, वर्तमान, भविष्य बोल के नहीं है। अपन बोलते हैं कल होगा, परसों, कल परसों, आज, कल परसों, कुछ भी परमेश्वर के सामने, तीन भी एक ही है, एक ही तरीका, तीन भी परमेश्वर को एक ही तरीका है परमेश्वर के साथ। तो ये कैसे हो सकता है? कल के संदेश में सुनिए, समझ में आए, क्योंकि ये 2000 साल से छिपे हुए मार्मिक बात, इसको धीरे से सुनना चाहिए, समझ में। तो सनातन काल में परमेश्वर को गौरव हो। सनातन काल का मतलब अपन अपन इस जगत, इस सृष्टि, एक काल के ऊर्जा क्षेत्र में बंद कर है। तो इस काल का ऊर्जा क्षेत्र में भूत, वर्तमान, भविष्य काल है। लेकिन ये काल का ऊर्जा क्षेत्र से बाहर क्या है? सदैव है, सर्वदा का अनंत कमरा है, उसमें परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने भूत, वर्तमान, भविष्य काल में तीन एक ही है। इसीलिए लोक सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य में ये गवाही यीशु मसीह ने बोलता है। उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। ये है आज का संदेश। तो 2000 साल से छिपे हुए मार्मिक बात को अपन सुन रहे हैं, और कल के दिन आगे चलेंगे। आइए संशोधित करते हैं। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में भेजे तुम्हारे सत्य संदेश, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तुम सदैव स्थिर रहने वाला है, आपके पता यहाँ पर है, आप सदैव का कमरे में हैं। हम तो काल के कमरे में हैं प्रभु। हमारे को, हम जो हमको, हमारे सृष्टि में तो भूतकाल है, वर्तमान काल, भविष्य काल है, लेकिन परमेश्वर आपके सामने किसी प्रकार का काल नहीं, आप सर्वदा रहने वाला है। आपके सामने भूत, वर्तमान, भविष्य तीन भी एक ही है। वो बहुत धन्यवाद करते हैं सदैव परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हालेलुया। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर इस, हे प्रभु, छिपे हुए रहस्य बात को हमको बताइए, मानविक बात को उसके अंदर फल फल ग्रहण करने की आत्मिक आंखें दे, आत्मिक बातों को ग्रहण करने की आत्मिक चाल चलन हर व्यक्ति को दे प्रभु। और कल मिलते जब और इस रहस्य बातों को ध्यान करने का सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
परमेश्वर का प्रेम से आत्मा और पवित्र आत्मा के सहभाग इस दिन से लेकर प्रवाह तक सारे भक्तजन सर्वदा साथ रहेगा। आमीन। प्राइज लॉर्ड। कल मिलेंगे।